टॉक्ड अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखते हैं हम किसी भी प्रोडक्शन के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमें लैंड की नीड होती है और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज की नीड होती है। इसमें हम एग्जांपल किसी का भी ले सकते हैं, पेन का ले सकते हैं, टी शर्ट का ले सकते हैं, चीनी का ले सकते हैं। बाय द वे हमें चीनी तैयार करनी है तो चीनी के लिए हमें क्या शुगर केन की नीड होगी, वो क्या हो गया, एक नेचुरल रिसोर्स हो गया। दूसरी हमें लेबर की नीड होगी, क्यों, क्योंकि लेबर क्या करेगी, उसे मशीन में डालेगी, फिर उसका जूस निकालेगी, फिर उसे प्रोसेस करके उसकी चीनी बनाएगी। थर्ड है हमारी फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल यानी कि जितने भी इनपुट्स का यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन में वो सब होता है। ये दो तरह का होता है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल यानी कि जो भी चीज़ें हम सालों साल यूज़ करते हैं, जैसे टूल्स हो गई, मशीनरीज हो गई, बिल्डिंग हो गई। बाय द वे हम यहाँ एग्जांपल आपके लेते हैं कि आपने कोई भी बैग खरीदा, बैग आपको लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ चलेगा तो वो आपका क्या हो गया, फिक्स्ड कैपिटल हो गया। लेकिन जो नोटबुक्स हैं आप बार बार वो फिल होती रहेंगी और आप उनको न्यू बाय करते रहेंगे, वो हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। यानी कि जितना भी हमारा मनी इन हैंड होता है या फिर रॉ मटेरियल होता है वो हमारा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। जो भी चीज़ें फिक्स होती हैं यानी कि सालों साल चलती हैं वो हमारी क्या होती हैं, फिक्स्ड कैपिटल होती हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब आप बोलेंगे कि लेबर और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। लेबर यानी कि आपको काम करके देती है, लेबर के पास स्ट्रेटेजी बनाने का, मैनेजमेंट करने का, मार्केटिंग करने का, उसे सामान को कैसे यूज़ करना है, कैसे रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन करना है, कैसे एफिशिएंसी लानी है, ये सारा दिमाग नहीं होता है। ये दिमाग होता है ह्यूमन कैपिटल में। अब ह्यूमन कैपिटल कैसे बनती है, जब आप देश के लोगों में एजुकेशन देते हो, हेल्थ फैसिलिटी देते हो, पढ़ने लिखने और महान बनने का एक ज़रिया देते हो, और फिर वही महान लोग देश के लिए क्या करते हैं, ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं। मीन्स वे लोग इतने नॉलेजेबल और इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो देश के लिए क्या करते हैं, कमाई करते हैं, करेंसी बन जाते हैं। तो लेबर में और ह्यूमन कैपिटल में ये डिफरेंस होता है। तो इस तरह से नॉलेज, एंटरप्राइज, इसे जब डाला जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं। हियर आई विल आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, हाउ वॉज मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिस्ड इन पालमपुर। पालमपुर में कैसी मल्टी क्रॉपिंग होती है, यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है। अब हम बात करते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में जो फार्मिंग है वो किस तरह से होती है। लैंड इज़ फिक्स्ड यानी कि लैंड एरिया पालमपुर में फिक्स्ड है, सभी के पास यानी कि जितना पहले था उतना ही है। फार्मिंग जो है मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है पालमपुर में। जैसे कि मैंने आपको बताया 75% लोग जो हैं वो अपनी जीविका चलाने के लिए किस पर डिपेंड है, फार्मिंग पर ही डिपेंड है। 1960 से ही मतलब में पालमपुर में कोई भी लैंड एरिया एक्सपेंशन नहीं हुआ है, यानी कि जो भी अंडर कल्टिवेशन है। कुछ जो वेस्टलैंड था, जिसे हम कह सकते हैं कि जैसे कोई अनफर्टाइल लैंड पड़ा था या फिर कहीं वहाँ दलदल थी, तो उसको भी क्या कर दिया उन्होंने, अंडर कल्टिवेशन ले लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। यानी कि कोई और दूसरा तरीका क्या है कि सेम लैंड पर एक से अधिक क्रॉप ग्रो कर सकता है। अब यहाँ पर हम मल्टी क्रॉपिंग की बात करेंगे कि पालमपुर में भी मल्टी क्रॉपिंग होती है। कैसे कि रेनी सीज़न में वो खरीफ क्रॉप ग्रो करते हैं फार्मर्स, है ना। उसमें वहाँ पर ज्वार और बाजरा ग्रो किया जाता है, जो किस काम में आता है, ये प्लांट्स जो होते हैं ये कैटल फीडिंग के लिए काम में आते हैं। और इसके अलावा ज़ैद फसल होती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में वो क्या करते हैं, पोटैटो कल्टीवेशन कर देते हैं। फिर विंटर में रबी क्रॉप होती है, यानी कि वीट सो किया जाता है। इसके अलावा पालमपुर में जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, एक एरिया वो शुगर केन के लिए भी छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि वो साल में एक ही बार ग्रो किया जाता है, यानी कि शुगर केन को ग्रो होने में लॉन्ग टाइम पीरियड लगता है, इसलिए वो क्या करते हैं, उन्होंने एक लैंड एरिया उसके लिए छोड़ा हुआ है। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर। इसमें मेन रीज़न क्या है कि जो फार्मर्स हैं पालमपुर के वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रो करते हैं। उसका रीज़न है कि वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी तो पहले ही आ चुकी थी पालमपुर में। ये एक मेजर इम्पैक्ट था कि लोग ट्यूबवेल्स का यूज़ करने लगे थे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी से चलती है क्योंकि मिड 1970s तक जितना भी 2 हेक्टेयर एरिया था कल्टीवेशन का वो सारा ही इरिगेशन किया जाने लगा था, क्योंकि लोगों को इरिगेशन फैसिलिटी ईजिली मिल गई थी। इसी कारण से वो क्या करते थे, मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते थे, यानी कि एक से अधिक क्रॉप्स ग्रो कर सकते थे।
मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि जो पालमपुर है वहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग की जाती है। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है कि जब एक से अधिक सेम पीस ऑफ लैंड पर एक से अधिक क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ये एक मोस्ट कॉमन वे है किसी भी एक पीस ऑफ लैंड पर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने का। पालमपुर में जितने भी फार्मर्स हैं वो कम से कम 2, यहाँ 2 है, TWO2, 2 मेन क्रॉप्स ग्रो करते हैं एटलीस्ट। इट इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पालमपुर है गांव, वहाँ पर भी मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम है।